को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशालिनी कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की दिव्य प्रेरणा के फलस्वरूप इन दिनों जो कुछ भी समझाया जा रहा है, हमारी साधना में बहुत काम आने वाली ये बातें हैं। एकाग्रता पूर्वक श्रवण करेंगे, आपके मन में ये बातें अवश्य में बैठ जाएंगी। हम सुन रहे हैं साधना में विघ्न। कल हमने विचार किया था विक्षेपता साधना में बड़ा भारी विघ्न है, अर्थात मन का एकाग्र न होना, मन का अपने एक पॉइंट पे न जमना, अपने लक्ष्य पे स्थिर न रहना, जिसको भगवान जी ने दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि के नाम से भी कहा कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो उसका क्या हाल होता है। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। बड़ा भयानक रक्षा इसलिए भगवान जी ने देवी और सज्जनों खींचा। अभी आज इसी विषय पर फिर लेती हैं मन की एकाग्रता। एकाग्र हो जाइए ताकि आप पूरा पूरा लाभ उठा सके। बहुत जरूरी है साधना में मन एकाग्र हो जाए। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया हम भगवान के प्यारे बने। भक्ति मजबूरी से नहीं होती, भक्ति हाजिर हजूरी से होती है। जब मन स्वयं पूर्व के शुभ संस्कारों के कारण दुनिया से फीका पड़ा हुआ भगवान की ओर दौड़ने लगता है। प्रेम किसी के कहने पर नहीं होता, न ये आता है। प्रेम स्वयं अंतःकरण से निर्गत होता है। तो फिर जब हमारे में संस्कार भी जागे हुए गए, सत्वगुण भी बड़ा हुआ है, भगवान ने इतना अच्छा वातावरण भी दिया हुआ है, मां शास्त्र की संगत भी गए, समझने की बुद्धि भी गए, श्रद्धा भी गए, फिर बड़ी हैरानगी होती है जितनी एकाग्रता होनी चाहिए क्यों नहीं हो जाती। बहुत अच्छे। फिर तो हमारा मन जम जाना चाहिए। जाप पे बैठे तो जम गए, सत्संग में बैठे तो जम गए, गीता पढ़ने लगे तो तल्लीन हो गए, प्रातःकाल भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी देने लगे तो उसी में एक हो गए। ऐसा क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। आओ आज और इस घंटे में गहराई में उतरने की कोशिश करें। हमें तो अनुभवी महापुरुषों का सहारा है, उन्हीं के सहारे से आगे बढ़ना होगा, जिन्होंने इस मार्ग में पद चिन्ह अपने अनुभव के छोड़ दिए हैं। जरा ध्यान दीजिए, शायद आज की बात महापुरुषों की कईयों के लिए कुछ हैरानगी में या कठिनाई में प्रतीत हो, पर इसके बिना चारा भी नहीं, इसके बिना गुजारा भी नहीं। जैसे प्यासे के लिए पानी के बिना चारा नहीं, भूखे के लिए भोजन के बिना चारा नहीं, भगवान के प्यारे के लिए ये जो साधन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बिना गुजारा नहीं, चारा नहीं। इसलिए इसे कठिन कह के और न कठिन करना। हमारे महर्षियों ने और उसके बाद उनके अनुयायियों ने, जब तक इंसान
संसार की वास्तविकता को नहीं जान लेता तब तक एकाग्रता आ नहीं सकती। क्या वास्तविकता? भगवान ही एक से अनेक हुए हैं। ये वास्तविकता है, रियलिटी है, हकीकत है, ये सच्चाई है। जैसे घर में हमारे पिताजी ही एक से अनेक हुए गए, जो घर में बहनें भाई नजर आते हैं, माताजी नजर आते हैं, ये पिताजी के अपनी इच्छा के कारण से, जिनकी नहीं इच्छा होती शादी करने की, वो अकेले ही नजर आते हैं। तो इंसान की इच्छा पर ही सब कुछ है। उधर भगवान ने भी इच्छा की थी, जो वेदों में आता है, एक वाहम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इसी पॉइंट पर जरा ध्यान देना। हमारे सारे उपनिषदों ने इस बात पे जोर दिया आप जैसों के लिए कि जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवान के इस भाव को सामने रख ले कि एक से ही अनेक हुआ है। एक वाहम, भगवान का फरमान, मैं एक हूं बहुश्याम, अपने आप को बहुत रूपों में देखना चाहता हूं। बहुश्याम, या मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, इसको आपको मन में बिठा लेना होगा। अगर अभी तक नहीं बैठा मेरे देवी और सज्जनों, तो बड़ी जल्दी इसको आपने पिकअप कर लेना होगा। भले ही हमें संसार में 84 लाख योनियां प्रतीत होती हैं, नाना प्रकार के जीव नजर आते हैं, एक दूसरे को उल्ट नजर आते हैं, लेकिन अनुभवी महर्षियों ने यह स्पष्ट कहा, जब तक जीव अनेक करके देखता रहेगा, राग द्वेष जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम अनेक देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे। जब अनेक देखेंगे, कुछ अपने अनुकूल पाएंगे, कुछ प्रतिकूल पाएंगे। जो अनुकूल पाएंगे उनके साथ प्रेम होगा, जो अपने उल्ट पाएंगे उनके साथ द्वेष हो जाएगा। मन तो एकाग्र ना हुआ। मन एकाग्र होता है जब ये भाव बैठ जाए, सुनर्जन नहीं कुछ भी। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ध्यान देना। ओ मेरी कलयुग के गृहस्थ आश्रम में रहने वाली देवियों, अब ये सच्चाई है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक संसार की असलियत को अपने गर्भ में लिए हुए है कि महाराज जी की जात ही सब कुछ है। और फिर भगवान जी बीचों बीच और भी कह रही है, कोई इसके मुकाबले का और फरमान है गीता जी के अंदर? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, जिसके यही अर्थ निकले। ऊंचा बोला करें, अभी तो आप कुछ खा पी के आए होंगे। नहीं, मुझे पुरुषार्थ करना होगा। भगवान आपको ताकत दे रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को देखते हुए मेरे इष्टदेव जी और ताकत देंगे कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। हम भी घंटों बैठ के एक एक फरमान के ऊपर विचार करते रहते हैं। अब इसके मुकाबले का मैं आपका फरमान बताऊं, किसी की न कुछ बात, फकत एक, जो आपने कहा 100% नंबर आपको मिल गए, 100/100। लेकिन महापुरुष इसके मुकाबले में ये रखते हैं। अगर किसी को इनकार हो तो मुझे बता दीजिए। भगवान कैसे हाथ स्वागे फेर देते हैं, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात। अर्थ क्या निकला? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। इसके मुकाबले का यह फरमान है कि कुछ कोई भी नहीं रहेगा, सब पर हाथ स्वागे फिर जाएंगे, लेकिन एक वही जात रह जाएगी। कौन सी जात? जिसने कहा था मैं एक से अनेक हो जाऊं। जैसे घर में कोई नहीं रहता, बहनों की शादियां, भाइयों की शादियां, बहनों को जवाई ले गए, बहनों को जवाई ले गए, भाइयों को भाभियां ले गई, और माताजी को काल ले गया, पिताजी वैसे को वैसे जो है अपने कबूतर की तरह गुडरगू करते हुए दिखाई दे रहे, अकेले घर के अंदर बने हुए हैं। प्रकृति का नियम है। बालिक अवस्था में मदारी वाला आता था। अगर कहीं मेरी बेटियों ने, भाइयों ने वो जमघटे के अंदर मदारी वाले को देखा हो, उसके पास एक बड़े मैले कुचैली थैली की पटारी होती थी, कपड़े की पटारी, कभी कभी हमने देखे तीलों की पटारी भी होती थी। उसमें से नाना प्रकार की चीजें निकालता था, नाना प्रकार की मुरलियां, नाना प्रकार के जुर्नू, नाना प्रकार के जो मुंह से अनेक कागज बना लेता, रंगदार कागज वो निकालता था।
और चांदी के 20-30 रुपए जिससे सैकड़ों रुपए दिखा देता था। इस तरह पटारी में से कई चीजें निकालता, 1 घंटा वो हम लोगों को खुश करता। उसके बाद क्या करता, सब चीजें फिर पटारी के अंदर अगले चौराहे पर दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए चल पड़ता था। तो सारी चीजें जैसे पटारी में से निकाली पटारी में रख दी, भगवान भी सारी चीजें अपने में से निकालकर तमाशा दिखाते हुए फिर अपने में ले लेती हैं, बिल्कुल मदारी की पटारी की तरह, मदारी की पटारी की तरह। यह आपको भाव सामने रख लेना होगा, मदारी की पटारी की तरह। आगे चलो, दूसरा दृष्टांत मां कुछ दे गए। जैसे नदी चल रही थी, बह रही थी, वायु को झोंका चला, नाने प्रकार के बुलबुले भंवरे तरंग हमें दिखाई देने लगी। हाँ, थोड़ी देर बाद वायु ने जरा अपनी चाल बदली, न कोई बुलबुला, न भंवर, न तरंग, क्या जाली ही जल। बड़ा कमाल का दृष्टांत है। इस तरह भगवान के विचार की लहर चली, नाना प्रकार के जीव जंतुओं में नजर आने लगे। हजारों साल के बाद भगवान ने अपना विचार खींच लिया, फिर सारे वही एक ही जात। ये बात हम पहले पक्की कर ले। जैसे लड़की पैदा होती है तो हम खुद ही सोच लेते हैं ये हमारे घर में नहीं रहेगी, ये पराई अमानत है। संसार के बारे में आप सबको सोच लेना होगा, कुछ समय के बाद ये सृष्टि इस तरह दिखाई नहीं देगी, भगवान जी अपने में इसे ले लेंगे। ये अभी से पक्का कर लेना होगा। जू ये भाव पक्का होगा, ये जो अनेक आपको दिखाई देती हैं ये गुम होनी शुरू हो जाएंगे। देखिए, एकाग्र रहना। ये जो अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई देती हैं ये आपकी ओर से खत्म। जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, आखिर में लड़ाई आमतौर पर जिधर का मैं रहने वाला था, लड़ाई ने खत्म होना ना, कई गालियां दे दी, आपने गालियां, उसने गालियां, आपने बाल पट लिए सिर के, उसने बाल पट लिया, आपने उसकी चुन्नी फाड़ दी, उसने आपकी सलवार फाड़ दी। ये सब कुछ करने कराने के बाद आप बड़े रोए, वो भी बड़ी रोई। आखिर में लड़ाई खत्म का होती है, तू मेरे ते मोई थे, मैं तेरी तू मोई। बस फिर चुप करके अपने घर की कुंडी लगा लेते थे। ये लड़ाई को खत्म करने का आखिरी शब्द, मैं तेरे लिए नहीं, तू मेरे लिए नहीं। इसी तरह जिन्होंने भगवान की जात में तलीन होना है वो संसार को नमस्कार कर देते हैं। इससे पहले कि मैं जबरदस्ती इस संसार को छोड़ूं, मेरे लिए आज मैं तेरे लिए नहीं और तू आज से मेरे लिए नहीं। क्या रह गया बाकी? आपके इष्ट देव। जैसे मैंने कहा, लड़ाइयां करके तू मेरे लिए नहीं, मैं तेरे लिए, आगे कुंडा लगा लेते थे। वो अपने घर में, वो अपने घर में। चल महीने बीत जाते थे, ना राम राम, तो ना लेना ना देना ना कुछ भी। ये मर गई, ये मेरे से मर गई, मैं उसको कोई जिक्र भी करे उसका जिक्र तो कर नहीं, वरना मैं तेरे से नहीं बोलूंगी। इस तरह जो संसार जा रहा है और जिसको हमने छोड़ देना है, मन करके आज ही छोड़ देना होगा। एकाग्र रहना जरा। जहान को या तो मैं छोड़ दूंगा या जहान मुझे छोड़ देगा। छोड़ना जरूर है, यह प्रकृति का नियम है। क्योंकि भगवान ने सारी सृष्टि सुंदर बना लेने के बाद शंख में ये ध्वनि पूर दी और चारों ओर फैला दी, जो पैदा हो मौत उसको। जो सृष्टि मैंने बनाई है ये खत्म जरूर हो जाएगी। तो दाना आदमी पहले ही सोच लेता, दाना बेटी पहले ही सोच लेगी, थोड़ी देर का ये खेल है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर ये व्यास जी के चरणों में मेरा और आपका सबका बारंबार प्रणाम। हजूर फरमाती हैं, अगर ये भाव पूर्ण पे बैठ जाए, अब शिकायत करनी चाहिए कि मन विक्षेपता में है, खत्म, तो द्वैत ही खत्म हो गया। बेटे द्वैत ही खत्म है, आप घर के अंदर है, आपके लिए द्वैत ही खत्म है। मन हो गया लर्जे कहां शम्मा, लो मन एकाग्र हो गया। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा है, मैंने बड़ा लाभ उठाया। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप लाभ उठाए। आखिर में तो इसे छोड़ देना हमने। आज से क्यों ना पक्का कर ले कि एक भगवान की जात सत्य है, बाकी ये सब तो अपना थोड़े देर का काम करके जो विशेष जिसके लिए आए ये जा रहे हैं। मेरे लिए आज ही गए और मैं इनके लिए गया। ये वैराग की चरम सीमा है, वैराग की क्लाइमेक्स है। द्वैत खत्म, बिल्कुल
बिल्कुल खत्म। एक भगवान जी ही मेरे सत्य है। अभी तो चीजें जा रही है धीरे धीरे करके, आए दिन आपको सुनाई देता वो गया वो गया वो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, वैसा हो गया वैसा हो गया, आए दिन। तो दाना आदमी पहले से ही समझ लेते हैं कि ये तो मृत्यु लोक है, बेटे ये मृत्यु लोक है। अपने दिन पूरे करके बहाना बनता है और चल देते हैं। तो जिन्होंने भगवान का प्यारा बनना है वो पहले से ही पक्का कर लेते हैं। अब आपकी एकाग्रता बन जाए, ये बहुत बढ़िया तरीका है ये करने का। एक मेरे भगवान जी की जात सत्य है, इतनी बुद्धि काम ना करे। फिर भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, दृष्टांत देकर परोया है सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हार। फिर भगवान ने ये जो दृष्टांत हार का दिया है, इस हार के दृष्टांत के आगे तो सारे ही हार गए, सबका मन हार गया। क्योंकि जैसे 108 मनकों की माला होती है, ऊपर सुमेरु मन का होता है, वो 108 के अतिरिक्त होता है। तब उन सारों में से इस सिरे से उस सिरे तक सज्जनों और देवियों समान रूप से धागा जा रहा है। समान रूप से मन के रंग बरंगे क्यों ना हो, मल्टी कलर के मन के हों, लेकिन धागा तो एक ही है। बड़ा सा दृष्टांत है ये। इसी प्रकार नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, पर इन सब की जान प्राण हमारे प्रभु एक ही है। सबकी जान प्राण भगवान जी है। सारे जीवों के अंदर वही गए। और जो ऊपर नजर आ रहे हैं मन के, देख लीजिए, जब आप 100 बार 50 बार और ज्यादा बार फिरते रहते हैं, मन का टूट जाता है। किसी मन के पे ज्यादा बोझ पड़ जाता है, किसी मन के पर आपका ज्यादा अंगूठा पड़ गया, उंगली ज्यादा पड़ गई, या पहले ही वो मन का कुछ कच्चा होता है, या चीरा हुआ होता है, वो टूट जाता है। इस तरह वारी वारी करके मन के टूट जाएंगे। शाबाश। लेकिन धागा आपको नजर आता रहेगा। तो दाना आदमी धागे पे नजर रख लेते हैं कि ये शरीर तो जा रहे गए, सच्चाई तो वही धागा गए जो आत्मा बन के इनमें गए। लो, अब आपका मन चलते फिरते उठते बैठते केवल उसी में ही लगा रहेगा। सज्जनों, व्यास जी स्पष्ट कहते हैं, जब तक द्वैत रहेगा एकाग्रता नहीं हो सकती। जब तक दो आप समझते रहेंगे तब तक मन राग द्वेष को छोड़ेगा नहीं। सुनने मेरी देवी, मेरा काम खुद अपनाना है और उस पर प्रकाश डाल के आपकी झोली में रख देना है। जब तक द्वैत भासता रहेगा, व्यवहार तो करना है, पर मन में ये बात उतर जाए है तो मेरे प्रभु की जात, बाकी ये सब बखेड़ा है, ये सब बखेड़ा मेरे भगवान ने बना रखा है एक वही जात। हर स्वाद पहले फेर देने देंगे। अब आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। सप्तऋषियों ने यही कहा, वेदों ने यही कहा, उपनिषदों ने यही कहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम। वाह, क्या कहा वेदों ने? ये पहले वेद के पहले उपनिषद का फरमान, जो कुछ दिखे जगत में, सुनो बड़ा ध्यान से, पहला मंत्र है ये अपने वेद का, जो कुछ दिखे जगत में सब ईश्वर में ढांप। चल, द्वैती खत्म। जो कुछ नजर आता है ईश्वर में ढांप लो। जैसे आपने रोटियां पकाई और स्टील के बर्तन में रखकर ऊपर उसका ढक्कन में ढांप दिया, इसलिए सब कुछ उस मालिक के अंदर है। चलो आगे। एक अनुभवी स्वामी चिदानंद जी हुए आजकल, शरीर छोड़ गए। उनका एक दृष्टांत हमारे भारत में बड़ा प्रसिद्ध, और उनके इस दृष्टांत पर महापुरुषों ने उनके स्थान पे जाके प्रणाम किया कि दृष्टांत आपने कहां से ढूंढा। वो फरमाते थे, जब मैं अपनी समाधि से नीचे उतरा तो ये दृष्टांत मुझे भगवान ने समझाया। असलियत की पहचान देखी मैं सवेरे की जनता को शायद 2-3 बार बता चुका हूं। बड़ी उन्होंने दुआएं ली हमारे जैसे साधकों प्रेमियों से। स्वामी चिदानंद जी फरमाते हैं कि आप जिन्होंने ध्यान लगाना है या संसार की असलियत जाननी है, ये दृष्टांत वो कभी ना भूले। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं ये समझा देता हूं स्वामी जी का दृष्टांत। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा टब रखिए, बहुत बड़ा टब, जितना आप टब बड़ा रख सकते हैं, जो आम मिलते हैं, ये नहीं, इसे 4, 5, 6, 10 गुना बड़ा। चल, आपने रख लिया, इसको लबालब पानी से भर दीजिए, लबालब ऊपर के किनारे तक सूदी बिच भर गया।
इसमें 12 कटोरियां डाल दीजिए, स्टील की एक ही साइज की। 12 गिलास डाल दीजिए, 12 गडवियां डाल दीजिए। डाल दिया आपने, बहुत कमाल का रिश्ता। अब लबालब पानी से वो इतना बड़ा टब भरा हुआ है, इसमें हमें नाना प्रकार के बर्तन डाले गए। तो अब आप बोलेंगे ये जो गिलास डाली थी सारे पानी से भरे पड़े गए, ये कौलियां डाली थी ये भी पानी से भरी हुई है, ये जो लोटे डाले थे ये भी पानी से भरे पड़े गए। ठीक, अच्छा जो उनके अंदर पानी, हाँ स्टाइल कितना अच्छा है। आप भी मेरे साथ रस लीजिए। ये हम क्या कह रहे हैं, सारी गिलासों में पानी है, सारी कटोरियों में पानी है, सारी गडवियों में पानी है। हाँ, ये हम क्या बोल रहे हैं। चिदानंद जी कहते हैं कमले, क्या ये टब के पानी से अलग है? क्या पानी से भरे हुए टब में ये नहीं है? तो ये सिर्फ जबान का चढ़ावा मात्र है ना, क्या कि कटोरी में पानी है, गिलास में पानी है, गडवी में पानी है, सिर्फ जबान का चढ़ावा मात्र। वरना है क्या, पानी से टब भरपूर है और सारा पानी टब वाला है। इस तरह सर्वव्यापी भगवान क्या ज्योतिष रूप में समाये हुए गए, उनमें हम गडवियों और बाल्टियों की तरह रहते हैं। हाय 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 हाय, बहुत कमाल का दृष्टांत मिल गया। जितना आप सोचेंगे आप आश्चर्य कर उठेंगे। भगवान जी क्या कह रहे हैं 13वें अध्याय में, वो जात जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है। और भगवान नूर रूप में, दिव्य ज्योति रूप में सर्वव्यापी है। और 84 लाख योनियां तो उसे टब में गिलास कटोरियों की तरह, वो एक छोटे रूप में समाज स्केल में दृष्टांत है, और भगवान का दृष्टांत लार्ज स्केल पर है, व्यापक रूप में है। अगर आप ऐसा ले लेंगे तो दुनिया की असलियत जानी गई। स्वामी जी का बहुत बड़ा उपकार है ये, ऐसा दृष्टांत किसी ने दिया था, यहां तक कि ऋषि भी ऐसा दृष्टांत नहीं दे गए। ये उनकी अपनी सूझबूझ है। अगर इस पर बार बार आप विचार करें, जैसे कार विचार करना चाहिए, संसार और भगवान की असलियत आपको समझ आ जाएगी। और कहेंगे तो ये तो कहने की बातें गए, क्या 84 लाख योनियां, दरिंदे परिंदे त्रिंदे इंसान शैतान, कहने की बातें है। वरना टब का पानी पानी है। ये तो मैंने कहा ना, कटोरियां वाला पानी, गिलास वाला पानी, लोटे वाला पानी, कहने की बातें है। तो क्या टब के पानी से अलग है? नहीं, टब के अंदर ही सारा कुछ है। तो फिर टब ही का पानी सत्य हुआ। इसलिए ये कहने की बात है 84 लाख योनियां, वरना सर्वव्यापी नूर के अंदर ही सब है। थोड़ी देर रहती है, चले जाती है, नए आ जाते हैं उसी नूर के अंदर, फिर वो चले जाते हैं, उससे फिर और नए आ जाते हैं, और नए जाती है। वो नूर ज्यों का त्यों, सियाने आदमी फिर उस परमात्मा में मन लगाते हैं, रूपों की तरफ रहते हुए भी नहीं लगा। अब आपका मन जम जाएगा, अब आपका मन एकाग्र होगा। ये इतनी गहरी उतर जाएगी बात, कुछ भी काम कीजिए ऊपरले मन से करेंगे। अब आप दिल से कोई काम नहीं करेंगे, दिल आपका भगवान में लगा रहेगा। और भगवान की वो शर्त चुटकियां मार के आप पूरा करेंगे, तन काम में मन रहे ध्यान। एकाग्रता के लिए ये नुक्ता बहुत ही अच्छा है। अगर आप जल्दी अपने अंतःकरण में रख ले, संसार और भगवान क्या है, जैसे पानी से भरे हुए टब में गिलास भरे हुए हों या कटोरियां भरी हुई, ये सब संसार के नाना प्रकार के रूप भगवान जी में है, सब भगवान जी के अंदर है। कितने होशियार है भगवान जी। कभी तो कहते हैं वही साथ जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, और कभी 9वें अध्याय में बिल्कुल मुकर जाते हैं। ये उन्होंने उस अवस्था में बताया है जब सारे खत्म हो जाते हैं भगवान के बनाए हुए। क्या क्या, न मुझ में गए लोग, न मैं लोगों में हूं, न मुझ में गए लोग, जरा देखना ये मेरा राजयोग। उस अवस्था में कहा कोई मेरे में नहीं है, मेरा राजयोग देखिए, कोई मेरे नहीं, मैं ही अपने आप में चारों ओर समाया हुआ। देवियों, चाहे मुश्किल लगे पर यह आपको पक्का करना होगा कि एक से ही अनेक हुआ गए, अनेक ही सर्वव्यापी रूप में गए, उनमें ये नाना प्रकार की जीव
थोड़ी देर के लिए काम कर रहे गए और भगवान की जात में समा रहे गए। मनवा तो भी ऐसा सोच करके केवल उन्हीं के चिंतन में रहो, तो रूपों की महत्ता खत्म हो जाएगी। ये जो रूप नाना प्रकार के जिसमें मन अटके पड़े गए, इनकी इंपॉर्टेंस नो मोर। यहीं से अगर यही भाव हमारा पक्का होता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो आपके रूप की भावना खत्म। ऊपरले मन से हम रूपों के साथ रहेंगे, लेकिन मन में जो रूप बसे हुए थे निकल जाए। बस बड़ी जल्दी आपकी साधना सिद्ध अवस्था में आ जाएगी। बस ये अनेक उड़ाइए, ये इस दृष्टांत द्वारा या भगवान के इस फरमान द्वारा, वासुदेवा सर्वमति, वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां। ये भी बड़े गजब का फरमान, ये बहुत कमाल का फरमान जो आप मौके पर याद नहीं आया आपको। वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां। वो जाने जहां को समझ लेता है कि है तो वही, बाकी तो जा रही है जो चीज। और इधर बुल्ले शाह को देखो, बोला कहता भाई मैं तो जाटता हूं, हाँ बस एक ही बात कहता हूं, जो आए जाए टिके नहीं। ठीक है, जो चीज आए और फिर चली जाए टिके ना। यह दलील देखिए क्या कमाल की, आए जाए टिके नहीं, ताने कौन दानिश्चित। जो दाना आदमी होगा आने जाने वाली चीज में मन नहीं लगाएगा। जो गधे और कुत्ते की तरह गंदे इंसान तमोगुनी रजोगुनी है, वो इन्हीं में मन लगा के जलील होती हैं, खराब होती हैं, बर्बाद होती हैं। आए जाए टिके नहीं, ताने कौन दानिश चित लाइए। बहुत सुंदर फरमाया, दलील देखी कितनी सुंदर है। जो वस्तु आने और जाने वाली हो, दाना दिल नहीं लगाएगा। आप भी जरा अपने आप को समझा लो देवियों, कि संसार में भले ही हमें अनेक नजर आते हैं और अनेकों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन है तो मेरी वही मेरे कृष्ण की जात, है तो मेरे मालिक की जात। हमें कल्याण करने वाले, कल्याण चाहने वाले, हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान से जाना चाहते हैं। आम की तरह नहीं, जैसे आम मर रहे गए। हम किसी निराले तरीके से शरीर छोड़ देना चाहते हैं, निराले ढंग से अपनी जिंदगी के दिन गुजारना चाहते हैं। निराले ढंग से मतलब महाराज जी को साथ रख करके, आपके भगवान जो संसार की सच्चाई है उसको साथ रख करके, बस फिर मौज बहार, फिर आपके एकाग्रता बनी रहेगी। फिर एक टूटने की बात ही कुछ नहीं, फिर आपका मन उसी में ही रहेगा, बिल्कुल उसी में रहेगा। अब आपको कहेंगे कि सदा मेरा पाया ना, वो तो अपने आप ही रहेगा, ये समा जाएगा। ये बस ये टिकने वाले है ही नहीं, इनकी असल जात तो मेरे भगवान की है। देवियों, चाहे नारी का चोलक है, चाहे नाना प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, पर आप ये भी तो चाहती है कि मेरा कल्याण हो जाए। अगर आप ये भाव बिठा लें तो भी आपका मन केवल भगवान में लगेगा, केवल भगवान। सत्संग में आने का मुद्दा यही होता है कि मैंने जहान से मन हटा लेना है। क्यों हटा लेना? क्योंकि जहान खुद जा रहा है, जहान मुझे छोड़े जा रहा है। इसलिए जिससे जहान बना है, जो जहान को पाल रहा है, और आखिर में जिसने जहान को अपने में मदारी की पटारी की तरह ले लेना है, मैं आज ही उसको प्रणाम करता हूं। आज ही हम प्रणाम करके क्या हो जाएंगे? एकाग्रता हो जाएगी। अब आपका मन एकाग्र, चाहे कोई भी कारोबार कर रहे हो, किसी भी रूप में आप हो, मन आपका एकाग्र रहेगा, मन में आप विक्षेपता नहीं आ सकती। इसको मेरे भगवान ने कहा, ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, इसको सत कर दिखाओ। देवियों, लगाओ एड़ी चोटी का जोर और भगवान के इस फरमान को फूल चढ़ाओ, चार चांद लगा दो इस फरमान को, ना हो उसको ख्याले दुई से कोई का। ख्याले दुई दुनिया, ख्याले दुई एक से अनेक संसार। अब उससे मतलब ही कोई नहीं उसको, वो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में मस्त रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन। अब मुतमय्यन है तो अपने में से है। वारी कृष्ण तेरा फरमान है, हम कदर करें, हम कदर करें। बार बार कहिए, ये एक ही अनेक हुआ। जैसे घर के अंदर जो मैंने दृष्टांत दिया, तो हमारे पिताजी ही एक से अनेक हो गए हैं, पिताजी ही एक से अनेक हो गए। महाभारत में देख लो कितने बन गए महाभारत में। राष्ट्र के 100 पुत्र, एक लड़की, 101। जैसे किसी को न्योंदरा देना हो, 101। ख्याल आया ना? पांडु के 5, हाँ नहीं, हाँ पांडु के 5,
हाँ, और बाकी कितने हो गए, लेकिन हमारे पितामह जी का कोई भी नहीं। विष्णु पितामह जी ने कहा था मैंने शादी नहीं करनी, मैंने पिताजी के लिए कुर्बानी कर देनी है, मैं पिताजी की कुर्बानी करूंगा। पिताजी दिन ब दिन डाउन जा रहे थे, दिन ब दिन डाउन, दिन ब दिन डाउन। तो कोचवान से पूछा, सारथी से पूछा, मेरे पिताजी डाउन क्यों जा रही हैं, निकलते नहीं है, आहें भरते रहती हैं। राजकुमार शर्म आती है आपको बताते हुए, चुप कर गया। लेकिन देखा भीष्म जी के पिता तो फिर डाउन जा रहे गए और भी नीचे जा रहे गए। अब वो क्रोध में आ गए, अगर तुम अपनी जान की खैर मानते हो तो मुझे बताना पड़ेगा पिताजी क्या बात है। जरूर राजकुमार, अब अगर ये कहती हो तो अवश्य। एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि नदी के किनारे ले चल, मैं सैर करने जाऊंगा। तो फिर तो मैं इनको ले गया। वहां जब नदी किनारे गए तो मल्लाह की लड़की, नावक की लड़की, वो पर यात्रियों को इस पार उस पार ले जाया करती थी। तो इन्होंने देखा और थी वो बहुत ही सुंदर। तो आपके पिताजी का मन उन पे आ गया, उनके एक नावक की लड़की पर। हां, फिर क्या हुआ? राजकुमार मुझे संकोच होता है, मैं कहता हूं बोलो। फिर उन्होंने जाके नाव में बैठ गए। नावक की लड़की ने कहा कहां ले चलूं? परले पार। तो नावक की लड़की उन्हें परले पार ले गई। उतरिए, आपका किनारा आ गया। नहीं, मुझे आप जहां से लाया उसी किनारे ले चलो। फिर वो उसी किनारे लेके आई। आपका किनारा आ गया, आप उतर जाओ। नहीं, मुझे फिर वापस ले चलो जहां से लाई थी। इस तरह 3-4 बार इधर से उधर, सीधे से उधर किया। और फिर शर्म आती है, क्या कहूं, क्यों बोलो। उन्होंने कुछ अपना प्रेम प्रकट किया। तो मैं तो अपने पिता के अधीन हूं, अगर आप महाराजा हैं तो मेरे अहोभाग्य गए, पर मेरे पिताजी से आज्ञा ले लो। तो फिर ये पास ही झोंपड़ी थी, आपके पिताजी वहां गए। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे भाग्य, हम कहां और आप कहां, आप इतने बड़े राजा गए। हां, शांत नहीं। फिर मल्लाह ने कहा मेरी एक शर्त है। नावक ने शर्त लगाई, नावक ने शर्त लगाई कि जुर्रत की। क्या? उन्होंने कहा बेशक मेरी बेटी को महारानी बना लो, तो लेकिन इसके पेट से जो पैदा होगा वही महाराजा होगा। इससे उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, मेरा एक बेटा और है, मैं नहीं उसका हक छीन सकता। तब से ये निराश रहती है। ये बात, उसके बाद लंबी चौड़ी कथा। ये पितामह जी उनके यहां गए और प्रतिज्ञा कर ली कि तुम अपनी लड़की दो, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो राजपाट जो इससे पैदा होगा वही राजपाट संभालेगा। लेकिन फिर उसके बाप ने कहा आप तो इतने जबरदस्त हैं, उसको एक तीर मार के खत्म कर देंगे। नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरा बच्चा ही कोई नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूं। तब आप उसी को ले आए थे। अब पितामह जी का ये प्रतिज्ञा, तो एक रह गए, 2 था, 4 ना हुए। अब जिनके मन ढीले होते हैं तो वो 2, 4, 5, 6 बन जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं अगर ये जीव पितामह जी के संकल्प को सामने रखे कि अगर उसने दृढ़ निश्चय किया तो एक, और उस एक कृष्ण की जात में समा गए। हम जो शादी करती हैं, बच्चे बनाती हैं, फिर आखिर में इन्हीं से उकता करके फिर आ जाती हैं अपने आप में। आखिर में परमात्मा चोटें लगा लगा के आपको देखला, मां बन गई, पति पत्नी बन गई, आखिर में चोटें लगेंगी, पति से भी, बेटों से भी, बेटियों से भी, जवाइयों से भी, और गली वालों से भी, अपने शरीर से भी आपका मन वो, क्योंकि भगवान चाहते हैं ये मन बार मुखी करके जलील होके फिर वहीं आ जाए, वहीं का वहीं। इसलिए सारी गीता संपूर्ण करने के बाद भगवान ने यही कहा, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह।
हर एक इंसान ने चाहे 100 जन्म ले ले, आखिर में करना यही है। हर मेरी देवी चाहे नारी का चोला ले ले, आखिर में आपका मन तंग आ जाएगा और उस एक के पुजारी बन के इसको बार बार पढ़ा करेंगे। माम एकम शरण का, तूने हमने अनेकों की शरण लेके जलील हुए हैं। भगवान कहते अब तू उस एक की शरण ले जो क्या, जो इस संसार की जड़ है। इस संसार की जड़ तो परमात्मा। जिसने इस बात को जान लिया, मन उसका जम गया भगवान के अंदर कि ये तो कहने की बातें हैं जो अनेक है, अनेक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये चले जाएंगे। ऐसे जमा ली मेरी बेटी गुरु महाराज जी कृपा से, इष्टदेव महाराज जी कृपा से, जिसे हमने जमा लिया है। भगवान करे मेरे इस अनुभव का आप पर भी प्रभाव पड़े, आप भी उस एक को जमा लो। इन अनेकों को या तो अनेक हमें छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। वो दिन बड़ी जल्दी आने वाला है। तो इस एक को सामने रखिए। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बड़ा बड़े बातें हैं तो भगवान के इस फरमान को लेकर खामोश हो जाया करें। नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे बढ़ के नहीं, ये तो उन द्वारा बनाए गए। कई आप प्रेम में बहुत सी बातें बना जाती हैं, ये तो उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए भगवान ने आगे कहा नहीं मुझसे बढ़कर कोई, परोया है सब कुछ मेरे तार में हीरे को जैसे किसी हार। गीता के कृष्ण अपना चोटी का गीत इसी तराने को लेकर के गाते गए। क्या नानात्व में एकत्व या कसरत में वहदत, ये गीता जी की टेक है। गीता गीत है ना, गीता शब्द नहीं है, शब्द होता है गीत। तो गीता क्यों बन गया? भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत। अब अर्थ समझ लो बेटी, भगवत है ना, भगवत मैंने भगवान द्वारा, गीता मैंने गीत, भगवान द्वारा जो गीत गाया गया हो उसे आप गीता कहेंगे। दैट डिवाइन सॉन्ग विच हैज बीन संग, नॉट टू बी संग बट हैज बीन संग। इट इज गाया गया बाय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, महाराज जी द्वारा गाया गया, इसलिए गीता बन गया शब्द। वरना ग्रामेटिकली शब्द ये गीता, बकवास कर रहा हूं, मिस्टेक है, लेकिन गाया गया है भगवान द्वारा तो गीत से गीता बन गया। तो महाराज जी द्वारा गाया गया गीत, उसकी फिर गीत की टेक होती है। पहली लाइन या पहली 2 लाइनें टेक होती हैं, हाँ, और दूसरी अंतरा होती है। टेक को हम धीरे उठाते हैं, अंतरा को ऊंचा ले जाकर के फिर टेक पे आ जाती है। तो फिर गीता जी की टेक क्या है? अनेक में एक। ये गीता जी की टेक है, ये गीता जी की टेक है। सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये टेक, जैसे गीत की पहली 2 लाइनें, ये एक लाइन टेक होती है। उसी टेक मैंने आधार, उसी आधार पर गीत आगे बनता है। तो इसी आधार पर सारी गीता का विस्तार होता है, सारी गीता का विस्तार। हम अभी पक्का कर ले, मेरे साथ पक्का कर लो, कहे भी भगवान की जात सत्य। वैसे बोलने में तो हम बचपन से बड़े बूढ़ों सुनते आ रहे हैं, लेकिन पक्का किसने करवाया ही नहीं। आप ही बड़े बूढ़ों से छोटी उम्र से, जिस दिन से होश संभाली तब से सुनते आ रहे हैं। क्या 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 क्या, रह रब दा ना भाई, रहना कुछ भी ना। शुरू से सुनते आ रहे, पक्का नहीं हुआ। रहे रब दा ना, रहना कुछ भी ना। तो अब हम पक्का कर लें। अभी भगवान गीता में कह रहे गए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत किसी का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की जात में समा जाएंगे, देवी देवता भी भगवान में समा जाएंगे। एक नारायण 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 नारायण, एक वही जात रहने वाली है, बाकी सब महाराज जी की जात में समाने वाले। अभी पक्का कर लो ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अभी पक्का कर लो। एक से अनेक हुआ है और अनेक होते हुए भी अनेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाने वाला है। अनेक होते हुए भी अनेक नहीं है क्योंकि जाने वाला है। मेरी नजरों में अभी से ही चला गया। लो, अब कुछ दिनों के बाद आपकी सहज अवस्था बन जाएगी। सहज का मतलब चलते फिरते ही समाधि, रोटियां पकाते हुई समाधि है, शौचालय में बैठे हुई समाधि, बाथरूम में बैठे हुई समाधि, क्योंकि मन ने कहीं जाने नहीं। माइंड सेंट्रलाइज्ड। वाह वाह, इसी बड़ा अच्छा शब्द का व्यास जी ने, सहज अवस्था, सहज अवस्था, नेचुरल स्टेट। मन वहीं कभी जाए, उसको पता लग गया नहीं मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, किसका चिंतन करूं, किसको अपना बनाऊं। तो दूसरा मन कहेगा क्यों, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए।
लो देवियों, साधना में जरूर विघन क्या है? विक्षेपता, मन का हलचल में जाना, या महापुरुषों के रोचक शब्दों में बोलूं, अंदर का बंदर। अंदर का बंदर वो क्या होता है? वन का बंदर जो हमने देखा, ये जो चंचल मन नहीं से बोलती है, अंदर का बंदर। ये अंदर का जो बंदर है ये तंग करता है। अब इसको अगर हमें एकता के पाठ पढ़ा दें भगवान जी की कृपा से, अंदर का बंदर, बस शांत शांत। जब उसने हमने ये बार बार पाठ पढ़ाया, एक ही है, अनेक नहीं है, एक ही। लो, फिर बंदर बुंदर कोई न रहा, फिर तो कलंदर ही रह गया। कलंदर मदारी वाला समझ लो, जो बंदरों को नचाता है। तो सुन रहे हम, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। भगवान के इस अनमोल बोल के सामने मन इक्वल टू नील। मन तो अगर आप द्वैत बनाएंगे, देखो मन का विक्षेपता मेरे से जान लो, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर लूं। मन की विक्षेपता कब शुरू होती है? जब उस एक को ना जाना जाए, अनेक को सत्य समझा जाए। जब अनेक को सत्य समझा जाए, ये ऐसी बीमारी चिपट जाएगी आपके साथ जिसे राग और द्वेष कहती है। आप पेट मरोगे, आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीमारी लग गई। ये कब लगी? जब हमने एक को नहीं जाना, अनेक को सत्य माना। अनेक को सत्य मानेंगे तो कोई आपको अच्छा लगेगा, कोई नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपके अपने पेट के बच्चा, कोई अच्छा लगेगा, कोई नहीं अच्छा। आपके अपने पेट का है, गैर का नहीं है। आप 3 लड़कियां हैं, हाँ बड़ी अच्छी लगती है, पिछली 2 क्या है? आप कहते हैं पिछली 2 तो भुने हुए उबले हुए आलू की तरह गए, हालांकि आपके अपने पेट की है। मेरा जो बड़ा लड़का है वो बहुत अच्छा है, और बाकी क्या है? बाकी गोलगप्पे हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे गड़बड़ घर में मची पड़ी है। ले, आपके अपने बच्चे आपको पसंद नहीं आते, देख लीजिए अपने अंदर ही। तो अगर तो आप अनेक बनाए रखेंगे, आपसे इस जन्म में साधना, मुझे क्षमा कर देना, व्यास गद्दी गए, मैंने कदर करनी इस गद्दी की, नहीं पूरी होगी। फिर आप ये अच्छा अरमान लेके मर जाएंगे। लोग संसारी अरमान लेके मरती हैं, आप ये अच्छा अरमान लेके मरेंगे। फिर देखो चक्कर, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल। फिर चक्कर पड़ गया, फिर किसी योगी के यहां पैदा होंगे, फिर उनसे साधना, कितना लंबा चक्कर, कितना लंबा गेड़ा पड़ गया। ये 99 का फेर मेरे पुत्र, पता नहीं आपने सुना 99 का फेर के नहीं, ये 99 का चक्कर है। तो अगर उस 99 के चक्कर में नहीं पड़ना, या वो कहते हैं जाए उस सिद्धों की दुनिया में जाए मदाम, फिर ऊपर के लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी साधना को पूरा करेगा। अगर नहीं तो फिर अभी से मन को समझा ले, मनवा अभी पक्का कर ले कि अनेक नहीं है। अनेक नजर तो आता है, पर नजर आता हुआ भी काल की ओर जा रहा है। इसलिए उस एक का चिंतन कर, एक का चिंतन कर, एक का चिंतन कर। मुल्ले को बड़ा समझाया पीर ने या बाकियों ने, तो अल्लाह ही अल्लाह कर, वो एक ही जात है, एक ही जात। मैं अल्लाह अल्लाह करना ही कोई है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैं कोई नहीं अल्लाह अल्लाह करना। तो फिर तू तो कहते मैं रब दा प्यारा ही बनना ही, अल्लाह अल्लाह ही कोई नहीं करना। जो आपने ये बातें बताई हैं, पढ़ाई हैं, और मेरे गुरु इनायत शाह ने मुझे समझाया है, तो वो तो फिर अल्लाह अल्लाह करने वाली बात ही कोई नहीं। तो फिर सिर सड़ा अपना अगर नहीं करता था ना कर, फिर तू की जपेगा? मैं तो फिर यही जपूंगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। अब ये पाठ पढ़ा जाते हैं, क्या गजब का है कि मुझसे नहीं जप जाता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का मतलब यही है, तू ही तू है, तू ही तू। ऐसी अल्लाह मुझे समझ नहीं आती जब तक मैं मन को समझा के ना बोलूं। ये उस बुल्ले शाह की देन है भारत को, जो हमें ये मां मंत्र दे गया है, तू ही तू। न तो जित वाल देखा तित वाल तू, तू ही तू, तू ही तू, तू तेरी जात है मेरे मालिक। द्वैत तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि द्वैत है नहीं, नजर आता है। लेकिन थोड़ी देर जैसे हम आए गए, महाराज जी की कल्याणकारिणी वाणी सुनी और चल दिए। इस तरह सारे जीव जंतु आए गए, विशेष प्रकार का शुभ अशुभ काम करेंगे, चल देंगे। फिर हम इनका क्या चिंतन करें जो चल देंगे? दाना कहां इससे खुश काम है। अगर तो मन की एकाग्रता जल्दी लानी है और इस दूसरे जन्म के चक्कर में नहीं आना, एक में आपको ठहर जाना होगा, एक में आपको टिक जाना होगा। अनेक में टिकेंगे तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, राग द्वेष नहीं जाएगा। है क्यों? कोई प्यारी चीज लगेगी, कोई अनुकूल लगेगी, कोई प्रतिकूल लगेगी, कोई माफिक और कोई गैर माफिक।
अब ख्वाब माफिक गैर माफिक में रहे, कोई प्लेजेंट कोई अनप्लेजेंट, ये बीमारी कैसी हटेगी? मन विक्षेपता में। घर के अंदर देख लो, पिताजी ज्यादा अच्छे लगते होंगे, माँ काम, जब माँ ज्यादा अच्छी लगेगी पिताजी काम। घर के अंदर देख लो ना, और अगर समझे ये सब बखेड़ा है तो मेरे मालिक का ही तमाशा, अब ना किसी से राग ना द्वेष, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, कोई रगबत नहीं कोई नफरत नहीं। लो अब सिमरन करो अटंक, अटंक को क्या प्रमाण लगाओ, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि असलियत जानी गई बेटी, असलियत पहचानी गई। क्या बाप बिल्कुल शांत। साधना में सबसे बड़ा विघन क्या है? विक्षेपता, हलचल, मन का टिकना ना, जिसको अर्जुन ने कितना अच्छा रोक के कहा था, आपने मुझे योग बड़ा चोटी का योग समझाया और उस योग का फल भी बताया, लेकिन ये तो करना है मन ने, तो मन तो मेरा न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं जाल में। ये तो जिद्दी गए मुंह जोर सर्कस से दिल न काबू, ये तो मारा चंचल है चंचल है चंचल है दिल, तो कौन योग कमाएगा? फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में। अब ये जो बात मैंने बताई इसका अभ्यास कीजिए, इससे वैराग पैदा हो जाएगा। वैराग का मतलब द्वैत से मन हट जाएगा। वैराग का मतलब जो दो दो नजर आती सी चीजें, इससे मन उपराम हो जाएगा, इंटायरली इंडिफरेंट। दूसरे शब्दों में, जिनके साथ हमारा बहुत उठना बैठा खाना पीना लेना देना था, उस अपने संसार से मन हट जाए। मौज बहार, शरीर छोड़ के भी हटना था, अब शरीर रहते हुए आपने अभ्यास कर लिया। इसी हाल में मौत आए, अगर इसी अवस्था में मौत आई तो फिर वो जीव भगवान की जात को समा जाता है। सोचा करो, आजकल के विषय बड़े इनकलाबी है, बहुत ही आपके लिए लाभकारी और क्रांतिकारी है। आप इसकी गहराई में उतर जाओ, वरना नहीं एकाग्रता आनी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। आयु तो खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन, फिर पूर्ण एकाग्रता तब आएगी जब द्वैत पर हल्स आगे फेर दे, बिल्कुल हल्स आगे। ये रहे हमारे मन में ना रहे, ये तो चक्कर कटते रहेंगे, बनते रहेंगे, ये तो होता रहेगा, कोई देवता नजर आएगा, कोई राक्षस होगा, पर रहे, पर जात तो एक ही है। जिसने, मैंने उस दिन भी कहा था, जिसने फूल बनाया है उसने उसके चारों तरफ कांटे भी बनाए हैं। जी हां, जिसने देवता बनाए गए, राक्षस बनाने वाला भी कोई और नहीं, राक्षस बनाने वाला भी वही जात है, वही जात जिसने देवता बनाए। अब आपका मन टिक जाए, बिल्कुल टिक जाए। अगर जल्दी जल्दी मन टिकाना है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, तो द्वैत को उड़ा दो कि वही मेरे प्रभु एक से अनेक हुए गए, और जो अनेक हुए गए उनके लिए विशेष एक काम है, और उस विशेष काम को पूरा करने के लिए विशेष आयु भगवान ने दी है, उतने समय में पूरा करके ये चले जाएंगे। बस अब आपका मन इनमें नहीं लगेगा, अब आपका मन नहीं टिकेगा। वरना अगर आप द्वैत बनाए रहे, संसार को सच्चा समझते रहे, रूपों को सच्चा समझते रहे, तो मैंने अभी अभी क्लियर किया, राग द्वेष नहीं जाएगा। राग द्वेष नहीं जाएगा तो विक्षेपता, इससे फिर मन सत्संग में भी नहीं लगेगा, जाप में भी नहीं लगेगा, नींद भी ज्यादा आया करेगी, है सुस्ती भी आएगी, है तो संसार में समय कटेगा, एकांत में बैठने का दिल नहीं करेगा अगर आप राग द्वेष में लगे रहे। इसके लिए भगवान भी नाराज होंगे, और वो सर्द आ भर चुके हैं गीता के अंदर। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह सारी जनता अगर किसी दल दल में धसी पड़ी है तो राग द्वेष की दल दल। और सारी गीता के अंदर एक ही बार भगवान ने हमें चोट मारी है, अगर वो चोट आपने ले ली है और आपको हरी है वो चोट, तो जो हो अक्ल आजाद। भगवान ये चाहते थे सजनों, मेरे से भी यही चाहती हैं, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं, आपसे भी मेरे इष्टदेव जी यही आशा रखती हैं। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, क्या होगा? निकल जाए तू मोह के, फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेच। फिर जो संसार संबंधी बातें हमने सुनी थी भूल जाएंगे, नई बातें सुनने का बिल्कुल जी नहीं चाहेगा। गया राग द्वेष, जब असलियत की पहचान की तो क्या हुआ? जहां मोई सोनी वहीं मोया माहीवाल, जहां मोया राग वहीं मोया द्वेष।
जहां सोनी डूबी माईवाल भी वहीं डूब गया था, बिल्कुल। तो जहां राग मरेगा द्वेष भी वहीं छलांग मार के मर जाएगा। सोनी के बिना माईवाल नहीं और माईवाल के बिना सोनी नहीं। राग के बिना द्वेष नहीं रह सकता। अगर राग को आपने मार दिया तो द्वेष देयर एंड देन नो मोर। आज जाकर विचार करना, समय निकाल के, लमलेट होने से पहले यानी सोने से पहले चौकड़ी लगा करके विचार करना कि आज प्रभु ने क्या प्रसंग चलाया। क्या इस साधना में, कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है विक्षिप्तता, टॉसिंग ऑफ द माइंड, वेवरिंग ऑफ द माइंड। हाउ टू कंट्रोल, द्वैत को खत्म किया जाए। कैसे? भगवान के फरमान पर विश्वास करते हुए कि सुनर्जन नहीं कुछ भी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।